आई एम लवकुश राजभर। आज आप सभी को बी फार्मा सेकेंड सेम का नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसका डिफिनीशन देखेंगे और क्या क्या प्रोसेस होता है उसका प्रोसेस देखेंगे और क्या उसका फंक्शन है फंक्शन देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका डिफिनीशन देखेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। The digestive system consists of the gastrointestinal tract and eating gland to the function of the ingestion, digestion, absorption, distribution, and waste product is called of digestive system. The digestive system consists of the gastrointestinal tract and eating gland. The function of the ingestion, digestion, absorption, distribution, excretion of waste product is called of digestive system. Digestive system consists of the following part. Digestive system consists of the following part. पाचन तंत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला देखा जाए जिसे हम लोग माउथ भी कहते हैं या ओरल कैविटी भी कहते हैं या बकल कैविटी भी कहते हैं। जो हमारा मुख गुहा होता है उसे हम लोग माउथ के भी नाम से माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। दूसरा हम लोग फायरिंग्स हो गया। तीसरा जो पार्ट है जिसे ओइसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, एनस एंड ग्लैंड मीन्स होता है ग्रंथियां जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। जैसे देखा जाए सलेवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया और पैनक्रियाज हो गया। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टमक हो गया, इंटेस्टाइनल मीन्स होता है ये छोटी आंत या बड़ी आंत, उसके बाद ट्रैक्ट मीन्स होता है रास्ता जिसे हम लोग आहार नाल के भी नाम से जानते हैं। तो आहार नाल जो होता है जो भोजन हमारे किन रास्ते से होकर गुजरता है और उसका जो इनिजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रेशन जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता रहे हैं। तो इनिजेशन मीन्स होता है कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी फूड या कोई भी भोजन जो हम लोग जब खाते हैं या बकल कैविटी में लेते हैं, मुख गुहा में ग्रहण करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनिजेशन मीन्स होता है कोई भी भोज्य पदार्थ जब हम लोग ग्रहण करते हैं या खाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इनिजेशन के बाद हमारा आता है दूसरा टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं डाइजेशन मीन्स होता है जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स या भोज्य पदार्थ या फूड हम लोग जब खाते हैं, खाने के बाद उसको पचाना भी चाहिए। जब उसको हम लोग पचाते हैं उस क्रिया को बोलते हैं डाइजेशन जो होता है हमारे बकल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में भी कंप्लीट होता है। स्टमक में कंप्लीट होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा होता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है जो हम लोग भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल या सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग देखा जाए तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 6 मीटर लगभग लॉन्ग होता है, जो हमारे स्टमक से लेकर और सीकम के बीच फैला होता है। तो इसमें हमारा 3 पार्ट होता है। पहला जो पार्ट होता है जिसे हम लोग ड्यूटीनम कहते हैं, ड्यूटीनम के बाद जेजुनम होता है, जेजुनम के बाद इलियम में हमारा क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है जो हम लोग प्रोटीन, विटामिन, उसके बाद फैट और मिनरल जो खाते हैं उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है जब ब्लड में सब न्यूट्रिएंट्स या भोज्य पदार्थ जब चला जाता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर जो करने की प्रक्रिया होती है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा आता है एक्सक्रेशन मीन्स होता है जब हमारे सेल के पास विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पहुंच जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ या व्यर्थ पदार्थ या
बनता है उसको बाहर जाने की क्रिया को एक्सक्रेशन कहते हैं। तो हमारा प्रोसेस, इन प्रोसेस के माध्यम से हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा इसके पार्ट के बारे में लोग पढ़ लेते हैं। पहला जो पार्ट है या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम लोग बकल कैविटी या माउथ या ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी जो होता है फर्स्ट पार्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमारा लगभग लिप्स होता है, लिप्स मींस ओठ होता है, ओठ के अंदर एक जोड़ी जबड़ा होता है, जब पाया जाता है। जबड़ा पे लगभग दांतों की संख्या 32 होता है। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। उसके अंदर की तरफ टंग होता है जिसे जीवा कहते हैं। ये सब हमारा माउथ के पार्ट है। उसके बाद उसके अंदर की तरफ जाओगे तो हमारा पैरिंग्स आता है। पैरिंग्स को देखोगे ये फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फनल लाइक मीन्स होता है ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे की तरफ सकरा। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नासा मार्ग या नासा मार्ग को और माउथ को आपस में जुड़ता है। इस वाले पार्ट को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं या ग्रसनी कहते हैं। तो जो ग्रसनी होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट होता है। इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फेरिंग्स इज डिवाइडेड बाय 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द नासोफेरिंग्स, सेकेंड इज द ओरोफेरिंग्स, जो नासा मार्ग जहाँ पे जुड़ता है उसे नासोफेरिंग्स बोलते हैं। ओरल कैविटी जहाँ पे जुड़ता है उसे ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। उसके नीचे लैरिंग्स जुड़ता है, इसे लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। उसके नीचे लैरिंगोफेरिंग्स के नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी लंबाई लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। इसे हम लोग ओइसोफेगस बोलते हैं। ओइसोफेगस जो होता है हमारे पैरिंग से लेकर स्टमक के बीच पाया जाता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद देखा जाए स्टमक जो होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा स्ट्रक्चर होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। बैग शेप के आकृति का होता है। इसमें लगभग भोजन या फूड लगभग 4 से 5 घंटे तक इसमें एकत्रित होता है। उसके बाद इसका डाइजेशन होता है। और जो स्टमक होता है, स्टमक को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम लोग कार्डियक पार्ट बोलते हैं। स्टमक इज डिवाइडेड बाय 3 पार्ट। फर्स्ट इज द कार्डियक रीजन, सेकंड कार्डियक रीजन, फंडक रीजन और फाइलोरिक रीजन। जो स्टमक होता है, स्टमक को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द कार्डियक रीजन, सेकंड पार्ट इज द फंडक रीजन, थर्ड पार्ट इज द पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में एक वाल होता है जिसे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर मींस होता है जो भोजन को आमाशय स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से रोकता है। उसके बाद देखा जाए तो स्टमक के ऊपर जो ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में दीवार होता है जिसे हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर मींस होता है कार्डियक अवरोधनी, जो भोजन को आमाशय से ओइसोफेगस में न पहुंचा जा सके। उसके बाद देखा जाए तो हमारा जो फंडक होता है, फंडक के अंदर एक वाल होता है, एक दीवार होता है। उसके इनर पार्ट जो पेरियोटिक सेल से बना होता है। पेरियोटिक सेल टू द रिलीज बाय एचसीएल। एचसीएल मींस होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सेक्रेशन करता है, जो भोजन को साथ आए हुए फूड के साथ आए हुए अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ये किल करता है और हमारे पीएच मेंटेन करता है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें हमारा पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा लगभग 6 मीटर लंबा होता है, जो स्टमक से लेकर और सीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट सीकम होता है यहाँ तक फैला होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड बाय 3 टाइप्स। फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडिनम। इस वाले पार्ट को हम लोग ड्यूडिनम कहते हैं। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड पार्ट इज द जेजुनम, जेजुनम इज द सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज द इलियम। तो जो हमारा ड्यूडिनम और जेजुनम होता है उसमें डाइजेशन पूर्ण होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हमारा इलियम में होता है। इलियम
उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारे स्टमक में फैला होता है, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जहाँ पे आके जुड़ता है, ये जहाँ पे आके जुड़ता है वहां पे एक अवशेषीय अंग होता है जिसे हम लोग अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग होता है जिसका बॉडी हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता, कोई उपयोग नहीं होता। उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है जिसे हम लोग सीकम, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो पार्ट है जिसे हम लोग सीकम कहते हैं, सेकेंड पार्ट को कोलन कहते हैं और थर्ड पार्ट को रेक्टम कहते हैं। तो जो कोलन होता है, कोलन को 2 भागों में बांटते हैं। ये पहला एसेंडिंग कोलम और डिसेंडिंग कोलम। एसेंडिंग कोलम मीन्स होता है बढ़ते क्रम में, जब भोजन नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उसे एसेंडिंग कोलम कहते हैं। उसके बाद जब भोजन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। कोलन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसे रेक्टम कहते हैं। रेक्टम में आके अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होता है और समय समय के बाद एनस के माध्यम से, गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमारा क्लास 10, 11 और ऑल कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन बनता है। इसमें हमारा न्यूट्रिएंट्स के बारे में बन सकता है, भोज्य पदार्थ के बारे में बन सकता है, एंजाइम के बारे में बन सकता है, उसके बाद कौन कौन से ग्लैंड है उसके बारे में बन सकता है। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें सबसे बड़ा ग्लैंड जो है, सबसे लार्ज ग्लैंड जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। लीवर जो होता है हमारे स्टमक और डायफ्राम के ठीक नीचे होता है और जिसका भार लगभग 2.5 kg तक होता है। हमारा लीवर जो है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। रेड मीन्स ब्राउन कलर होता है और इसमें पित्त रस ब्लाई जूस का सेक्रेशन होता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का हर पार्ट के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उसके बाद लाइक करो, और जो इसमें समझ में ना आए उसके लिए आप कमेंट कीजिए। और उसके बाद राज कोचिंग सेंटर जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको हमारा हर वीडियो, आपको चाहे क्लास 10, 11, 12 और हर कंपटीशन का उसमें आपको वीडियो अपडेट है आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग राज कोचिंग सेंटर यूट्यूब पे आप लोग आसानी से हर वीडियो आप लोग देख सकते हो कोई भी सब्जेक्ट का, जिसके लिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपडेट करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।